नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। चूँकि ऑक्सीकरण संख्या आज हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी टॉपिक है और बच्चों को इसमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इनके परेशानी को दूर करने के लिए इसको आसान तरीके से आपको समझाने के लिए मैं आप सबों के बीच ऑक्सीकरण संख्या लेकर के आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह की और वीडियो अगर हम अपने चैनल पर डालें तो उसका लाभ आप सभी को मिले। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसको हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका परिभाषा है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। आवेश शब्द यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। एक धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, और एक तीसरी अवस्था आती है उदासीन। ऐसे इसको समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ रुपया है तो हम लोग बोलेंगे कि व्यक्ति के पास पैसा है, यानी व्यक्ति के पास धन है तो ये धनी है। अगर उसके पास एक भी रुपया नहीं है तो बोलेंगे कि ये उदासीन है, और अगर वह कुछ कर्ज में है तब बोलेंगे कि माइनस में है, यानी निगेटिव चार्ज है। क्लियर? आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या की गणना हम लोग कैसे करेंगे, यानी कैसे हम लोग निकालेंगे किसी भी तत्व का या किसी यौगिक का या किसी आयन का ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए इसमें चार्ज देख करके और हम लोग बताएंगे। सबसे मूल नियम जो है इसका वो यही है। जैसे उदाहरण आपको यहाँ पे दिख रहा है NH4+, ऊपर में आपको आयन में एक प्लस आपको दिख रहा है, यानी अगर पूछा जाएगा कि पूरे मोलिक्यूल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो हम बताएंगे कि +1 है। इस पे कुछ नहीं दिख रहा है H2O पर, तो इसका अगर पूछा जाएगा कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो हम लोग बताएंगे कि 0 है। अगर कुछ भी नहीं दिखेगा तो 0 है। इसी तरह से अगर ऊपर में माइनस रहेगा किसी मोलेक्यूल पर तब हम लोग बताएंगे कि माइनस में है, जितना माइनस रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से आपका असली ऑक्सीकरण संख्या शुरू होता है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले हम लोग आसान भाषा में, कि अगर कोई व्यक्ति कितना कर्ज में है ये हमको जानना है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके पास किसका किसका कर्ज है और कितना कितना कर्ज है। सबको जब हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि व्यक्ति के पास इतना रुपया का कर्ज है। अगर किसी व्यक्ति के पास कितना रुपया है तो उसके अकाउंट देखने के बाद पता चल जाएगा कि किस किस अकाउंट में कितना कितना रुपया रखा है, या किस किस व्यक्ति को कितना कितना रुपया दिया है, या कितना रुपया अभी इसके पास है। तो इससे हम लोग बता देंगे कि कितना रुपया इसके पास टोटल है। तो उसी तरह से ऑक्सीकरण संख्या भी हम लोग निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम जो है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे जो आपका पहला नियम है वो ये कहता है कि वर्ग फर्स्ट के ए, जिसको हम लोग क्षार धातु भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे क्षार धातु, फर्स्ट के ए के हम लोग क्षार धातु कहते हैं, जिसमें आपका तत्व आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हिंदी में आप लोग इसको ट्रिक से याद किए होंगे कि हे लीना रब से करो फरियाद, हे लीना करो रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम,
हे का मतलब H हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम Na, करो के मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद यानी फ्रांसियम। फर्स्ट ए में आपका यही तत्व आते हैं, यानी कि क्षार धातु में यही सब तत्व आते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपको याद रखना है, इसको 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस सब का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो आपका +1। क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1, क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1, क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1। आपको इतना लेकिन याद रखना होगा कि क्षार धातु किसको कहते हैं, यानी फर्स्ट के ए में कौन कौन से तत्व आते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी खोलिएगा तो उसमें सबसे पहला आपका जो वर्ग है, आवर्त नहीं वर्ग, जो पहले वर्ग के तत्व हैं उन्हीं को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। और यही सब तत्व उसमें आपका है, हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आप 2-4 बार 5 बार बोल करके प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद आपको याद हो जाएगा। और क्षार धातु का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो +1, क्षार धातु का पूछेगा तो +1, क्षार धातु का +1। अगला में आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका कहता है कि वर्ग सेकेंड ए, 2 के ए, जिसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। फर्स्ट के को हम लोग कहते थे क्षार धातु और इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। परीक्षा में भी पूछा जाता है और अक्सर अक्सर इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है। याद करने का इसमें ट्रिक आपको ये हो सकता है कि एक से बड़ा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2, तो इसमें बड़ा शब्द होगा, यानी क्षारीय मृदा धातु। ये छोटा शब्द है 1, तो बस केवल क्षार धातु। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। बड़ा है तो क्षारीय मृदा धातु, छोटा है तो क्षार धातु। तो सेकंड के ए में जितने भी तत्व आपके आते हैं उस सबकी ऑक्सीकरण संख्या +2। इसमें आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको शॉर्ट ट्रिक से आप लोग बोलते हैं बेटा मैंगो का शरबत बनाओ। बेटा मैंगो का शरबत बनाओ। बी बेटा मतलब BE बेरिलियम, मैंगो मतलब MG मैग्नीशियम, का मतलब CA कैल्शियम, शरबत SR स्ट्रोंशियम, बनाओ BA मतलब बेरियम। उसके बाद आपको एक शब्द और याद रखना है, रेडियम। वैसे एग्जाम में निकालने में आपका रेडियम बहुत कम देता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मुख्य रूप से यही देता है, लेकिन पूरा आपको याद कर लेना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सेकंड के क्षारीय मृदा धातु में आपके कौन कौन से तत्व आते हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2, क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2, क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2। अगला पॉइंट आपका कहता है कि वर्ग 7A यानी 7 का ए, जिसको हम लोग हेलोजन भी कहते हैं, हेलोजन। इसमें आपका हाइड्रोजन भी ऊपर में दिया रहता है, लेकिन आपको याद रखना है मुख्य रूप से फ्लोरीन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टेटिन भी नीचे रहता है, लेकिन स्टेटिन बहुत कम पूछा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। आपको याद रखना है, जितना बार बोलिएगा उतना याद होगा। 7 के ए, इसको हम लोग हेलोजन कहते हैं, ये याद रखना है। हेलोजन किस वर्ग के तत्वों को कहते हैं, तो वर्ग 7A के तत्वों को हम लोग हेलोजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। आपको ये भी जानकारी इससे मिल गया। हेलोजन किसको कहते हैं, तो वर्ग 7A के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। और इस सबका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। वर्ग 7A के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1, वर्ग 7A के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1, वर्ग 7A के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1, वर्ग 7A के तत्वों की वर्ग ऑक्सीकरण संख्या -1। आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो चौथा है, उसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो -2 हम लोग
लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। वर्ग फर्स्ट के ए यानी क्षार धातु हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या +A। वर्ग सेकंड के क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब की ऑक्सीकरण संख्या +2। वर्ग 7 के ए हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब की ऑक्सीकरण संख्या -1। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। अब आइए एक महत्वपूर्ण नोट हम लोग देख लेते हैं। आपका नोट क्या कहता है? ये नोट कहता है कि अगर प्रश्न में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो क्रमशः +1 और ऑक्सीजन का -2 नहीं बताएंगे, बल्कि ऊपर के नियम से निकाल देंगे। यानी प्रश्न में पूछेगा कि हाइड्रोजन का बताना है तो हम लोग +1 अपने मन से नहीं लेंगे। तब अब प्रश्न आपका बनेगा कि तब अपने मन से कब लेंगे? तो आइए यौगिक में देखेंगे। जब यौगिक में हम लोग निकालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और ऑक्सीजन का अगर पूछेगा तो उसमें भी हम लोग -2 नहीं लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि अभी ऊपर के नियम में हमको रटवाए हैं कि -2, इसमें कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। तो अगर किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन रहता है और उसमें किसी दूसरे तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछ रहा है तो उसमें हाइड्रोजन के लिए आपको +1 लेना है और ऑक्सीजन के लिए -2 लेना है। लेकिन अगर यौगिक में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का ही पूछ रहा है, दूसरे तत्वों का नहीं पूछ रहा है, आपसे हाइड्रोजन का पूछ रहा है वो, तो उस स्थिति में आपको अपने मन से हाइड्रोजन के लिए +1 और ऑक्सीजन के लिए -2 नहीं लेना है, बल्कि जितना हम लोग नियम ऊपर में पढ़े हुए हैं ये चारों नियम का उपयोग करके और हम लोग निकाल देंगे। जब उदाहरण पर हम लोग आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल में पूछ रहा है हमसे कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। हम लोग जितना भी नियम पढ़े हैं उसमें सल्फर हम लोगों को कहीं मिला ही नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट बताएंगे। तब इस स्थिति में हम लोग निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे आइए इसको देखते हैं। सबसे आपको पहला तत्व दिख रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताया गया है +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1, चूंकि हाइड्रोजन वर्ग 1 के ए का तत्व है, यानी पहला समूह का तत्व है, क्षार धातु है हाइड्रोजन, और क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 हम लोग देखे हैं। इसके लिए हम लोग लिख देंगे +1। लेकिन प्रश्न में आपका 2 गो हाइड्रोजन है तो हम लोग इसमें 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पर पूछ रहा है हमसे सल्फर का, और सल्फर 1 है तो जिसका पूछेगा उसका हम x मान लेंगे और लिख देंगे x। फिर प्लस, यहाँ पर अब अगला तत्व आपका है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का नहीं पूछ रहा है तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए -2 लेंगे। चूंकि नियम में हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, तो -2, 4 गो ऑक्सीजन है तो गुना 4, अब बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी H2SO4 पर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि जब कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी न तो व्यक्ति के पास धन दिख रहा है और न ही वह कर्ज में है, इसका मतलब कि वह उदासीन है। उदासीन के लिए हम लोग टोटल का मान ले लेंगे 0। अब इसको हम लोग हल करते हैं। आपका हो गया 2 + x, फिर आपका 4 दूनी 8, लेकिन माइनस है, -8 बराबर 0। x यहाँ पर है आपका -8, यहाँ पर है +2, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 8 में से 2 गया 6, -6 हो गया। x - 6 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ गया +6। तो हम कहेंगे कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या
+6 होगा। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 होगा। आइए हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। मान लीजिए हम लोग एक अपने से कंपाउंड ले रहे हैं Fe2O3। Fe2O3 में अगर हमसे पूछ दिया कि फेरस यानी लोहा का ऑक्सीकरण संख्या बताएं, ऑक्सीकरण संख्या बराबर व्हाट, अगर हमसे पूछ दिया क्या होगा, Fe2O3 में फेरस का लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ये और आसान है, क्योंकि इसमें बस 2 तत्व है, एक लोहा और एक ऑक्सीजन। तो आपको इससे पहले वाले उदाहरण में हम बताए हैं कि जिसका पूछेगा उसको हम मान लेंगे x, इसको भी मान लिए x, लेकिन Fe2 है यानी 2 गो लोहा है तो हम इसको कर देंगे 2x, 2 से गुना कर देंगे। याद कीजिए इससे पहले वाले में भी जहाँ पर 2 था उसमें 2 से गुना किए थे, जहाँ पर 4 था उसमें 4 से गुना किए थे। तो ये आपका हो गया 2x प्लस ऑक्सीजन के लिए -2, तो -2, 3 गो ऑक्सीजन है तो 3 बराबर 0। चूंकि Fe2O3 पर कोई भी चार्ज ऊपर नहीं दिया हुआ है तो 0 होगा। अब इसको बस हल कर देना है। 2x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 बराबर 3, +3, माइनस नहीं है इसका मतलब प्लस है। तो Fe2O3 में Fe यानी लोहा का ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्या क्या पढ़े आज, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा, यानी किसी भी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। व्यक्ति के पास अगर रुपया है तो कहेंगे कि पॉजिटिव है, यानी इसके पास पैसा है, प्लस में आएगा। अगर व्यक्ति कर्ज में है तो निगेटिव है, यानी माइनस में इसका आवेश होगा, ऋणायन होगा। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, न तो वह कर्ज में है न ही उसके पास पैसा है, तो उदासीन है, यानी अणु मोलिक्यूल, उस पर कोई चार्ज ऊपर में नहीं दिया हुआ है तो 0 होगा। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट के A यानी पहले समूह का तत्व आता है, और पहले समूह के तत्वों को हम लोग क्षार धातु कहते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्व आते हैं, और इस सभी का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। दूसरा आपका पॉइंट कहता है कि वर्ग सेकेंड का A दूसरे समूह का जो तत्व है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इस सभी का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि वर्ग 7 के A, जिसको हम लोग हेलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, इस सभी का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। और लास्ट पॉइंट आपका कहता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। और एक बात याद रखना है कि प्रश्न में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछ देगा हमसे, तो उस स्थिति में डायरेक्ट हाइड्रोजन के लिए +1 और डायरेक्ट ऑक्सीजन के लिए -2 नहीं लिखेंगे, बल्कि इस नियम का प्रयोग करके और हम निकाल देंगे। किस तरह से निकाले हैं आप देखे हुए हैं उदाहरण में, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो पूरा आपका ऑक्सीकरण संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और वीडियो हम बना दें तो आप कमेंट में अपना राय दीजिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।